मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 12 फरवरी 1988 समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मेरे कार्य से अकारण ही अलग हो गया, अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 जनवरी 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की अवस्था के लिए सुजानदेसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की सूचना खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफ़ी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे कसमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा। यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं। मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। ये देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नज़र डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेले ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पद प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित ये बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। उसमें रत्ती भर की हेरा फेरी भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवा कर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए। उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूँ जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है।
उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दरों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय कर्मिक विकास के साथ वह अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नज़दीक आता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता है। इस प्रकार ज्यों ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्मगुरुओं को यह स्थिति स्वीकार नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूँ तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूँ तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत गुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।